आम आदमी पार्टी आज अपना 12वां स्थापना दिवस मना रही है। नई दिल्ली में कैनिंग लेन में आम आदमी पार्टी का दफ्तर है। वहाँ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सहित तमाम मंत्रिमंडल मौजूद हैं। वो सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। अपने भाषण में जो दिल्ली की सीएम आतिशी, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 12 साल में जो हमने वो जनता के लिए बहुत सारे काम किए, उसी बल पर हम चुनाव में जाएंगे और हम वोट मांगेंगे। तो हम जो है काफ़ी सारे लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, वो सभी हैं जो कि स्थापना दिवस में शामिल होने आए हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वो लोगों को संबोधित कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि 12 साल में जो हमने फ्लाईओवर्स बनाए, बिजली मुफ्त दी, पानी मुफ्त दिया, उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि मॉडल ऑफ गवर्नमेंट किस तरीके की सरकार हम लोगों ने चलाई, वो भी एक इतिहास बना है। तो सारी चीज़ें हैं जो अरविंद केजरीवाल ने कही। हम आपको पूरा उनका भाषण सुनाते हैं कि उन्होंने क्या कहा। आम आदमी पार्टी अपना 12वां स्थापना दिवस मना रही है। यही लोग एक साल के बाद मुख्यालय जो कि नई दिल्ली में कैनिंग लेन में स्थित है, वहाँ दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और वर्तमान जो मुख्यमंत्री ये उसी जिस झुग्गी में आज ये रहेंगे, उसी झुग्गी को तोड़ने के लिए, उजाड़ने के लिए एक साल बाद ये बुलडोजर किया जा रहा है। कार्यकर्ताओं को बताया जा रहा है पिछले 6-7 साल में कई जगह इन्होंने झुग्गी तोड़ने की कोशिश की। किन मुद्दों को लेकर कई जगह हमारी सरकार ने, हमने कई समय अपने पावर का इस्तेमाल करके उनको और सामने जो स्टेज है, स्टेज के ऊपर जो आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और कई मंत्री हैं वो मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल इस समय लोगों को से संवाद कर रहे हैं। श्री अरविंद केजरीवाल जी, भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, वंदे आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी। अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद। दिल्ली के कोने कोने से आए हुए मेरे सभी प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं, बुजुर्गों और जो टीवी पे देख रहे हैं, उन सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। आम आदमी पार्टी को बने हुए अब 12 साल हो गए। आज 13वां जन्मदिन है। ऐसे लगता है जैसे कल ही बनी थी। और आज ही भारत का संविधान दिवस है। यह कोई संयोग नहीं हो सकता कि जिस दिन भारत का संविधान दिवस है, उसी दिन भारत के अंदर एक नई पार्टी कई साल के बाद, 60-70 साल के बाद पैदा होती है। भगवान जो भी कुछ करता है उसके अंदर भगवान की कुछ ना कुछ मंशा होती है। ऐसे ही नहीं करता भगवान, गलत तो नहीं कह रहा। तो भगवान ने संविधान दिवस के दिन ही आम आदमी पार्टी को पैदा किया। कुछ तो सोच के किया होगा। भगवान को भी लग रहा हो भाई संविधान खतरे में है, अब एक ऐसी पार्टी चाहिए जो इसको बचाएगी। अच्छा, और बड़ी 3 बातें बड़ी हैं। एक तो इस पार्टी का नाम पड़ा आम आदमी पार्टी। आम लोगों की पार्टी है, उन लोगों की तरह नहीं है। आम लोगों की पार्टी है, आम लोगों ने इकट्ठे होकर बनाई। जब पार्टी बनाई थी, एक भी कोई ऐसा नहीं था जो कि जिसके बाप दादा परदादा कोई नेता हो, कोई पॉलिटिकल पार्टी से। सारे आम लोग थे। हम सारे इकट्ठे हुए और सबने पार्टी बना ली और ऊपर वाले का आशीर्वाद था। आगे 12 साल बीत गए। 12 साल में काफी कुछ हासिल किया। तो पहली चीज तो आम आदमी पार्टी। दूसरा, झाड़ू इसका चुनाव चिन्ह। तो भगवान ने कुछ तो सोचा होगा कि एक तो संविधान दिवस वाले दिन आम आदमी पार्टी और झाड़ू चुनाव चिन्ह। तो भगवान ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी आप लोगों की। ये झाड़ू चलाने की आपकी जिम्मेदारी है। पूरे देश को साफ करो। अब तो जब पूरे देश को साफ करोगे, कूड़ा कचरा निकालोगे, तो फिर धूल मिट्टी तो उठेगी थोड़ी, है ना। संघर्ष तो करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि बिना संघर्ष किए। तो ये जितना कुछ चल रहा है हमारे खिलाफ, ये तो लिखा ही था, हमारी तकदीर में ही लिखा है। ये संघर्ष तो हमारी तकदीर में ही लिखा है। अब अगर कोई कहे भाई 12 साल में क्या पाया,
तो कोई कहेगा 2 राज्यों में सरकार आ गई, गुजरात में 5 एमएलए आ गए, गोवा में एमएलए आ गए, कश्मीर में एमएलए आ गए, यहाँ मेयर बन गए, वहाँ मेयर बन गए, यहाँ पंचायत। मेरे हिसाब से उससे बड़ा, सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि हमने इस देश को एक मॉडल ऑफ गवर्नेंस दिया है कि सरकार ऐसे भी चल सकती है, सरकार ईमानदारी से भी चल सकती है। और अगर ईमानदारी से सरकार चले तो क्या नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है। सरकार घाटे में चलने की जरूरत नहीं है, सरकार फायदे में भी चल सकती है। हमने इस देश को एक मॉडल ऑफ गवर्नेंस दिया जिसमें एक तरफ आम आदमी की दिन ब दिन की जिंदगी को उनके परिवार का सदस्य बनके, उनका दोस्त बनके, उनकी जिंदगी के अंदर हमने थोड़ी सी सहूलियत, थोड़ी सी सुविधा करी है। उनका बिजली का बिल माफ कर दिया, उनका पानी का बिल माफ कर दिया, उनके बच्चों, कोई आदमी क्या चाहता है, वो यही तो चाहता है मेरे बच्चे अच्छे पढ़े लिख जाएं, यही चाहता है ना। बच्चों के लिए आदमी एक टाइम की रोटी भी छोड़ देता है, पेट काट के भी अपने बच्चों को पढ़। हमने उनके बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम कर दिया। आदमी ये चाहता है घर में कोई बीमार हो जाए, उसका अच्छा इलाज हो जाए, उसका इंतजाम कर दिया। तो एक तरफ हमने ये सब करा, लेकिन दूसरी तरफ देश की राजधानी है दिल्ली। दिल्ली देश की राजधानी है, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को भी कमजोर नहीं होने दिया। हमने दिल्ली में मेट्रो, जब हमारी सरकार बनी 200 किलोमीटर मेट्रो की लाइन थी, 450 किलोमीटर मेट्रो की लाइन हो गई। 10,000 किलोमीटर सड़कें बनाई। हमारे से पहले 62 फ्लाईओवर बने थे 65 साल में, हमने 9 साल में 38 नए फ्लाईओवर बना लिए। इतने सीवर की पाइपलाइन डाली हमने, नालियां बनवाई, सड़कें बनवाई, कच्ची कॉलोनियों का उद्धार करा। सीसीटीवी कैमरे दिल्ली में सबसे ज्यादा है, न्यूयॉर्क से, लंदन से, टोक्यो से सबसे ज्यादा सीसीटीवी कैमरे दिल्ली में। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करा। तो ये जो मॉडल दिया हमने गवर्नेंस का, भी एक तरफ आम आदमी की जिंदगी में सुविधा दी, दूसरी तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया, और तीसरी तरफ ये सब देने के बाद भी बजट को फायदे में रखा, बजट को घाटे में नहीं जाने दिया। मैम ये बताइए कि आम आदमी पार्टी को 12 साल पूरे हो चुके हैं, ये 13वां साल चल रहा है। तो जो 12 साल पहले जो अरविंद केजरीवाल ने जो पार्टी बनाते समय जो वादे किए थे, क्या आपको लगता है कि उन वादों पे खरी उतरी है पार्टी? बिल्कुल खरी उतरी है। उन्होंने सारे वादे पूरे किए हैं और अरविंद केजरीवाल जी काम की ही राजनीति करते हैं। उन्होंने जो शुरू में वादे किए थे वो सारे वादे पूरे किए। 5 वादे किए थे, 5 वादे पूरे किए। उसके अलावा भी उन्होंने बहुत कुछ दिल्ली की जनता को दिया है, उनके लिए किया है, और हमेशा दिल्ली की जनता के साथ खड़े रहते हैं। तो क्या विधानसभा चुनाव हैं, अगले महीने हैं, अगले ये जनवरी फरवरी में हो सकते हैं। उन चुनावों में किन मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी जाने वाली है? क्या क्या उनमें मुद्दे महत्वपूर्ण हैं? देखिए, उसमें मुद्दे ये हैं कि जो ये दूसरी पार्टियां, अब 20 राज्यों में, अब 21 हो गई, 21 राज्यों में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी की सरकारें हैं, उन्होंने आज तक वहाँ पर क्या सुविधाएं दी हैं? अरविंद केजरीवाल इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री हैं, पहले तो, जिन्होंने हर बार काम के नाम पे वोट मांगा है, धर्म जात पात के नाम पे राजनीति वो करते नहीं हैं। उन्होंने कहा था कि यदि मैंने काम किया तो मुझे वोट देना, और दिल्ली की जनता ने 1 नहीं 2 नहीं 3 बार उन्हें मुख्यमंत्री बनाया है। इस बार भी उन्होंने कुर्सी त्यागी है यही कहकर कि अगर मैंने काम किया है तो मुझे फिर से 4थी बार मुख्यमंत्री बनाना। और रही बात मुद्दों की, तो मुद्दे ये हैं कि जो काम केजरीवाल साहब ने दिल्ली की जनता के लिए किए हैं, बेहतर स्वास्थ्य, विश्व स्तरीय शिक्षा, बुजुर्ग माताओं और पिताओं के लिए जो उन्होंने तीर्थ यात्रा कराई है, आज तक किसी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री ने नहीं किया। हम महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा कराई हैं, मोहल्ला क्लिनिक खुलवाए हैं, उन्होंने बसों में मार्शल अपॉइंट किए, उन्होंने दिल्ली के लोगों के लिए इतने काम किए। और इन कामों को फ्री की रेवड़ियाँ विपक्ष कहता है, भारतीय जनता पार्टी फ्री की रेवड़ियाँ कहती है, और हमारे सीएम साहब और हम लोग ये कहते हैं कि ये फ्री की रेवड़ियाँ हमारे दिए हुए टैक्स के पैसों से हमें मिली हैं, तो फ्री की नहीं है। तो हमारा मुद्दा यही है, हम अपने काम की राजनीति पे ही चुनाव लड़ेंगे, और जो फ्री की रेवड़ियाँ कहते हैं उन्हीं मुद्दों पर हम चुनाव लड़ेंगे। तो ये जो 12 साल पहले एक ईमानदारी की भी बात की गई थी, लेकिन अभी आपके बहुत सारे नेता जो हैं वो जेल गए हैं,
इनको लेकर आप क्या कहेंगे? विधानसभा चुनाव में आपको इनका भी सामना करना पड़ेगा इस वजह से। राजनीति में आके तो जेल जाना ही पड़ता है। आज तक कौन सी पार्टी के ऐसे बड़े नेता हैं जो जेल नहीं गए? महात्मा गांधी नहीं गए हैं, नेहरू नहीं गए हैं, कौन नहीं गए हैं? हर पार्टी के नेता जेल गए हैं। पर हमारे पार्टी के जो नेता जेल गए हैं वो सरासर झूठे आरोपों में गए हैं। भाजपा के नेताओं की बात कर ले, बलात्कार के आरोपों में जेल गए हैं। हमारे नेता कम से कम ऐसे तो नहीं गए हैं। उन पे झूठे आरोप लगे और वो आरोप ये लोग नहीं साबित कर पाए, तो आज हमारे सभी नेता। अनीता बैरवा। मैम ये बताइए कि क्या आज पार्टी की स्थापना दिवस मनाया जा रहा है? 12 साल करीब हो गए, 13वां साल है ये। तो क्या जो उम्मीदें थी, जो लोगों से जो वादे किए थे, क्या अरविंद केजरीवाल ने वो वादे पूरे किए? सर ये तो जनता ही बताएगी कि वादे कितने पूरे हुए और कितने नहीं हुए। आप रोज़ाना यूट्यूब वगैरह, फेसबुक वगैरह सब देख रहे होंगे, इंस्टा पे भी आप रोज़ाना रीलें वगैरह देखते होंगे, और जो भी सोशल मीडिया शेयर करता है या देखता है, चलाता है, सबको पता है कि सोशल मीडिया पे कितना लोग, जो गरीब औरत है, गरीब महिला है, रिक्शे वाला है, कोई भी है, वो सब बता रहे हैं उनकी कहानी कि उन्होंने दिल्ली के लिए क्या किया है, क्या नहीं किया। मैडम मीडिया, सोशल मीडिया के अलावा आप बताइए कि क्या आपको भी लगता है कि कुछ बदलाव हुआ है? सर बिल्कुल हुआ है। मैं खुद कहती हूँ कि अगर मैं एक महिला हूँ, तो अगर मैं इंडिपेंडेंट हूँ, चाहे नहीं हूँ, या घरेलू महिला हूँ, मेरे बच्चे हैं, मुझे बच्चों को स्कूल लेने भी जाना पड़ता है, छोड़ने भी जाना पड़ता है। सबसे पहले हमारा बसों का किराया मुफ्त, जो कि एक महिला के लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरा है हमारे लिए स्वास्थ्य अच्छा देना, सभी स्वास्थ्य सुविधाएं हमारे लिए मुफ्त हैं। हमारे एजुकेशन सिस्टम को सबसे बेटर कर दिया। मुझे नहीं लगता कि वर्ल्ड क्लास से कम है हमारी दिल्ली की जो भी शिक्षा प्रणाली है, सबसे बेस्ट कर दी है मैडम ने इस टाइम। तो और इसके अलावा और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लगता है कल अरविंद केजरीवाल ने जो है बुजुर्गों के लिए और मतलब ऐड किया है, 80,000 और बुजुर्ग पेंशन ले सकते हैं? तो क्या इन सब मामले, ऐसा नहीं लगता है कि चुनाव को देखते हुए ये सब किया गया है? सर ये राजनीतियाँ जो कहती है ना कि चुनाव के चक्कर में कहा जाता है, तो ऐसे तो आप लोग भी कई जुमले बोलते हैं। जो 15-15 लाख रुपए के आप लोगों ने जुमले बोले थे जब आपकी सत्ता भी नहीं थी उस वक्त, क्या आज तक वो एक भी हुए? लेकिन कहीं ना कहीं केजरीवाल जी ने जितनी भी छोटी से छोटी अगर उन्होंने एक बात भी कह दी है तो वो भी उन्होंने साबित करके दिखाई है। रही बात जो बुजुर्गों की पेंशन की है, वो आपको पता है कि सेंटर से जब तक पैसा नहीं आता दिल्ली गवर्नमेंट भी नहीं दे पाती है। वो सेंटर से कम से कम 4 से 5 साल से ज़्यादा से वो रुका हुआ था। अब उन बुजुर्गों की ज़रूरत को देखते हुए दिल्ली गवर्नमेंट ने उस पर थोड़ा फोकस किया, थोड़ा ज़्यादा जोर दिया, ताकि उन महिलाओं को, उन बुजुर्गों को सम्मान मिल सके जो वो चाहती हैं। सर ये बताइए कि 12 साल आम आदमी पार्टी के हो गए हैं, और क्या जो उस समय रामलीला मैदान में जो वादे किए गए थे, क्या उन वादों पे खरी उतरी है? पहला सवाल। दूसरा सवाल ये कि जो एक ईमानदार राजनीति की जो बात हो रही थी, क्या उस तरीके की राजनीति हुई है पिछले 12 सालों में? जो पहला सवाल है आपका, क्या रामलीला मैदान से जो हमने शुरुआत की थी, क्रांतिकारी जो फैसले लिए गए थे, क्या दिल्ली में वो काम हुए? क्या सरकार ने वो काम करें? तो आप ये मान के चलिए कि अगर आप देखेंगे तो चाहे वो शिक्षा की बात कर सकते हो, चाहे आप स्वास्थ्य की बात कर सकते हो, चाहे पानी की बात कर सकते हो, या आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर सकते हो। इस दिल्ली के अंदर जो वर्ल्ड क्लास एक बनाया जा रहा है और अभी तक उस पर काम चल रहे हैं। फ्लाईओवर ले लीजिए, आप हॉस्पिटल्स ले लीजिए, स्कूल्स ले लीजिए, या किसी भी क्षेत्र में आप जाके, जो हमने रामलीला मैदान से एक नई शुरुआत की थी वो हमने करके दिखाया दिल्ली के अंदर। और उसके लिए आप उसके लिए अरविंद केजरीवाल जी बधाई के पात्र हैं, जो कि अमेरिका की जो फर्स्ट लेडी ने आकर सबसे पहले आकर इंडिया के अंदर एक बात कही थी कि भाई मुझे दिल्ली के स्कूल देखने। तो इसका इस बात से साबित होता है कि हमने एजुकेशन पर कितना काम किया है, और हम चाहते हैं कि इस देश को आप बढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। वही हमारी रणनीति है, वही हमारी एक ये कहानी है कि हम आगे, जो हमारे अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि इस देश के हर बच्चे को, हर नागरिक को पढ़ाना है, जब ही देश तरक्की करेगा। तो अब दूसरा सवाल था आपका, क्या ईमानदारी के लिए आपने देखा होगा हमारे कितने नेताओं को जेल भेजा गया। अरविंद केजरीवाल जी को जेल भेजा गया, मनीष सिसोदिया जी को जेल भेजा गया, संजय सिंह जी को जेल भेजा गया, और हमारे सत्येंद्र जैन जी को जेल भेजा गया। क्या CBI ने कहा एक पैसे की रिकवरी करी, या कहीं एक पैसा मिला? आज भी कोर्ट में ये साबित नहीं कर सकते कि कोई पैसा मिला हो ये, और उनको मजबूर होकर कोर्ट ने भी उनको जमानत दी। हम ये बताना चाहते हैं कि ईमानदारी अपनी जगह रहती है, उस ईमानदारी को आप चैलेंज नहीं कर सकते अरविंद केजरीवाल जी को। और इस देश के, दिल्ली का हर नागरिक जानता है कि चाहे कोई कितना भी झूठ बोले, चाहे कितना भी जोर से गला फाड़ के चिल्लाए, मगर अरविंद केजरीवाल बेईमान नहीं हो सकता। वो कट्टर ईमानदार है, कट्टर ईमानदार रहेंगे। सर
अब ये बताइए, पार्टी को 12 साल हो गए, 13वां साल लग रहा है, आप लोग पार्टी से जुड़े हुए हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि जो वादे रामलीला मैदान से किए गए थे, वो वादे पूरे हुए, जो ईमानदार राजनीति की बात की गई थी, वो राजनीति जो है वो देखने को मिल रही है दिल्ली में? सबसे पहले तो सभी देशवासियों को आम आदमी पार्टी की स्थापना दिवस पर सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। जिस प्रकार से इतिहास के बाद देश में पहली सरकार ने अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी ने जितना काम दिल्ली में किया है, मुझे नहीं लगता कि किसी और प्रदेश की सरकार ने इतिहास आज़ादी के बाद इतिहास में किसी ने किया होगा। जो वादे उन्होंने किए थे उस पर उन्होंने खरा उतरने का काम किया है। अगर ईमानदार राजनीति की बात करें तो कई सारे आरोप लगे, आपके नेता जेल गए, उसको लेकर क्या कहेंगे? विरोधियों का काम होता है सिर्फ और सिर्फ बदनाम करना। तो भाजपा ने और कांग्रेस ने दिल्ली सरकार को बदनाम करने के जो काम किए हैं वो बहुत ही घिनौने काम किए हैं, लेकिन जनता उस चीज़ को समझती है। दिल्ली की जनता केजरीवाल जी को पुनः 2025 में वापस लाएगी और लाने के लिए उन्होंने ठान रखा है। उनकी जो घिनौनी राजनीति है वो बिल्कुल भी काम नहीं आएगी। केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी पहले से कट्टर हैं और हमेशा रहेंगे कट्टर ईमानदार। सब आम आदमी पार्टी को आए 12 साल हो गए, 12 साल में जो ईमानदारी की बात की जा रही थी, क्या वो ईमानदारी वाली राजनीति आप लोग दे पाए हैं? जी, दिल्ली को जिस तरीके से की राजनीति चाहिए थी वो दिल्ली की जनता को राजनीति माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी ने दी है। और जो 6 हमारी जो भाजपा कहती है फ्री की रेवड़ी, वो 6 रेवड़ी माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी ने बताया कि जनता को भी इस चीज़ का मालूम है कि वो 6 रेवड़ी है। पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिलाओं के लिए टिकट फ्री और तीर्थ यात्रा। और 7वीं रेवड़ी के बारे में जो अभी आने वाली है, हर महिलाओं को 1000 रुपये के महीना हमारी पार्टी, हमारी सरकार, दिल्ली सरकार देगी। ये इस चीज़ को देखते हुए जनता बहुत खुश है। जनता को एक ईमानदारी राजनीति चाहिए थी, एक वो नेता चाहिए था जो जनता से किए हुए वादों को पूरा कर सके। मैं मानता हूँ उस हिसाब से अरविंद केजरीवाल जी बहुत ही लोगों के उम्मीद पर खरे उतरे हैं। और आगे भी हमारे 2000 जो अभी चुनाव होना है हमारा, उसमें आम आदमी पार्टी की सरकार दोबारा बन के आएगी। माननीय श्री मुख्यमंत्री दोबारा से मुख्यमंत्री 4थी बार बनेंगे।